अरकान पंजाब असम्बली जो कि मुख्तलिफ ग्रुपों से थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था, उनके हवाले से उन मुनहरिफ अरकान के हवाले से कल फैसला 12:30 बजे मुतवक्को है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 63A की तशरीह के हवाले से खास तौर पर जो फैसला आया और उसमें कहा गया कि मुनहरिफ अरकान का जो वोट है वो कास्ट भी होगा, तो उसके बाद पंजाब में क्या नंबर गेम है, क्या इन्हें इत्मीनान का वोट लेना होगा और इनकी क्या लीगल पोजीशन होगी, उसके ऊपर जो है फौरी तौर पर वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने अपना घर में एक अहम इजलास तलब किया है। इसमें पार्टी के सीनियर क़यादत भी मौजूद होगी, लेकिन साथ साथ उनकी लीगल जो एडवाइज़र है, लीगल टीम है, उन्हें भी तलब कर लिया गया है। और उसमें तमाम आने वाले दिनों के हवाले से पंजाब के अंदर जिनकी वजारत आला है उसके मुस्तकबिल के हवाले से, और क्या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं या उनके पास नंबर गेम मुकम्मल है, क्योंकि अब 186 का जो नंबर है वो पूरा करना होगा। और अगर मुनहरिफ अरकान के वोट नहीं काउंट होते, क्योंकि उसके बाद अगर पंजाब से भी ये फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब लीगल पोजीशन क्या होगी, इस सिलसिले में हमजा शहबाज अब मुशावरत कर रहे हैं अपनी लीगल टीम से। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम नसीर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मेरा ख्याल है नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, नईम हनीफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, आपसे भी यही सवाल कि अब पंजाब की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि हमजा शहबाज तो मुनहरिफ अरकान के वोट लेकर ही वज़ीर आला पंजाब बने थे, तो अब जो अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद अपनी राय दी है, इसके बाद अब क्या होगा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून में ख़ास तौर पे ख़ासी तशवीश पाई जा रही है इस हवाले से। और आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो फ़ैसला दिया है, उस फैसले के बाद ही वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख की है और अब मुशावरत की जाएगी। यहाँ की सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है पंजाब के अरकान असम्बली जो है मुनहरिफ अरकान के हवाले से, और कल दिन 12 बजे इतला है, कल सुबह जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। और जिसमें ज़्यादा इम्कानात आज के फैसले के बाद यही दिखाई दे रहे हैं कि शायद उन्हें भी डी सीट किया जा सकता है, जिसकी तैयारी ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें कुछ इस तरह से कर रही थी कि इसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर डी सीट करता है या उनकी नाअहली के हवाले से कोई फैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा हुकूमत की जानिब से। और उसके बाद ये भी मेरे पास एक इत्तला है कि तकरीबन 1.5 से 2 माह का अगर अरसा इनको मिल जाता है इस प्रोसेस में, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे इन 25 नशिस्तों पर। अगर ये डी सीट हो जाते हैं और इनकी नाअहली जो है वो फैसला कर दिया जाता है, जो खालिद साहब बात कर रहे थे वो उसमें ये भी इम्कान है कि अगर सिर्फ डी सीट किया जाता है तो बहुत से अरकान पंजाब असम्बली दोबारा से इंतखाब लड़ेंगे जो है वो इन्हीं हलकों से, और अगर उन्हें नाअहल किया जाता है तो फिर जो है दीगर लोग जो है वो इंतखाब लड़ेंगे। और ये साथ ही रहिएगा, के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। शरीफ साहब से जब वो वजीर आला थे या लेट 80s शौकत खानम के लिए ज़मीन मांगी जो कि उनको दी गई। फिर एक दरख्वास्त मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास रिहायशी प्लॉट कोई नहीं है, और DGLDA को दरख्वास्त दी कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास रिहायशी प्लॉट नहीं है, तो इसलिए मुझे। तो अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला आ गया है। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहली से बच गए हैं, अलबत्ता उनका वोट काउंट नहीं होगा। तौफीक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तौफीक भट्ट साहब, कम अज़ कम मुनहरिफ अरकान से के सर से नाअहली की तलवार तो हट गई है, कानून साजी का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कानून साजी की जाए उनसे मुताल्लिक, लेकिन फौरी तौर पर तो कानून साजी नहीं होगी, यानी ये कहा जा सकता है कि नाअहली की तलवार तो नहीं लटक रही कम अज़ कम अब। तौफीक भट्ट साहब सुन सकते हैं आप हमें? चलिए जी, तौफीक भट्ट साहब की तरफ जाएंगे, उनका तजिया भी लेंगे, लेकिन जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन इकबाल, जरा तफसील से बताइएगा फैसले से मुताल्लिक क्या फैसला आया है? फवाद 3-2 की अक्सरियत से अदालत ने अपनी राय का इजहार किया है
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मदर आलम मियां खेल, उन दोनों ने इस राय से इख्तलाफ किया है। राय अदालत की ये है कि आर्टिकल 63A जो जमहूरी जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी बुनियाद है तमाम सियासी जमातें, और सियासी जमातों को किसी भी सूरत गैर मुस्तहकम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासी जमातें गैर मुस्तहकम होंगी तो अदालत का अपनी राय में ये कहना है कि जो पार्लिमानी निज़ाम में जमहूरियत है वो गैर मुस्तहकम हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 63A को बाकी आइन के दीगर शिकों से हटकर नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरे सवाल के जवाब में अदालत ने कहा है कि जो मुनहरिफ अरकान है वो अपनी पार्टी पॉलिसी, चाहे वो पॉलिसी वोट देने की हो, वोट ना देने की हो, वोट देने से एब्सटेन करने की हो या गैर हाजिरी की हो, जो भी पार्टी पार्लिमानी पार्टी पॉलिसी देगी उससे हटके कोई रुकन वोट देता है यानी कि इनहराफ करता है अपनी पार्टी डायरेक्शन से, तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। ये अहम तरीन राय का हिस्सा है। दूसरा सवाल जो पूछा गया सदर मुल्क की जानिब से, उसमें तीसरा सवाल था क्या मुनहरिफ अरकान की नाअहली तायात होगी, उनके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक होगा, क्योंकि वो भी सदर मुमलिकत के सवाल के बकौल सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। इस सवाल